सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। आप सभी का इस BWA चैनल पर हार्दिक स्वागत एंड अभिनंदन करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ एंड मस्त होंगे। आज की वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूरा देखना जो स्टूडेंट्स बिना एग्ज़ाम दिए बेस्ट कोर्स एंड बेस्ट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते, यूपी के माने जाने कॉलेज में यदि आप एडमिशन लेना चाहते बिना एग्ज़ाम दिए तो अभी भी आपके पास टाइम है। फॉर्म की अंतिम तिथि जो है वो बहुत ही करीब आती जा रही है। फॉर्म की लास्ट डेट यहाँ पर क्या है, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी का जो स्टूडेंट्स फॉर्म भर चुके हैं वो यहाँ पर बार बार मेरे पास कमेंट कर रहे हैं कि मैम काउंसलिंग कब होगी, कैसे होगी, कितनी फ़ीस मुझसे लगेगी और ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स क्या हैं काउंसलिंग के लिए प्लस एडमिशन के लिए बता दीजिए मुझे, जिससे मैं पहले से तैयार करके रख लें। और पहले से आपको तैयार करके भी रखने, नहीं तो फिर आपको एडमिशन में प्रॉब्लम हो सकती है। एडमिशन के टाइम सभी डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं आपसे, तो वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको पहले से तैयार करके रखने होंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर फीस क्या है, कट ऑफ की बात करेंगे, कितने नंबर आपके होने चाहिए जो आपको कोर्स मिल सके। साथ ही साथ यहाँ पर कोर्स की लिस्ट भी हम आपको पूरी दिखा देंगे, कौन कौन से कोर्स आप उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी का फॉर्म डालने के बाद यहाँ से कर सकते हैं, वो भी बिना एग्ज़ाम दिए सरकारी कॉलेज से। चलिए एक एक करके सभी पॉइंट पर बात करते हैं। और ज़्यादा डिटेल से वीडियो आप देखना चाहते हैं, बेस्ट कोर्स कौन सा है, उसके लिए कट ऑफ क्या है, तो इस वीडियो को एक बार आप जरूर जाके देख सकते हैं। यहाँ पर हमने बेस्ट कोर्स एंड कट ऑफ की बात की है, बेस्ट कोर्स एंड बेस्ट कॉलेज की। यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एडमिशन आपका कैसे होगा। तो एडमिशन आपका जो होगा वो यहाँ पर 10th और 12th के नंबरों के आधार पर आपका जो यहाँ पर एडमिशन होगा वो कैसे होगा। तो 10th और 12th की जो परसेंटेज है आपकी 10th प्लस 12th की परसेंटेज के आधार पर, यानी कि मेरिट के आधार पर आपका एडमिशन यहाँ पर होगा। किसी प्रकार का आपको कोई एग्ज़ाम नहीं देना है, ना ही कोई आपको इंटरव्यू आपको देना होगा। साथ ही साथ यहाँ पर आपके पास सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ एंड फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होना चाहिए। ये सब्जेक्ट है आपके पास यदि 12th क्लास में, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप 12th पास होने चाहिए। साथ ही साथ आपकी एज जो है वो 17 वर्ष यहाँ पर पूरी होनी चाहिए, वो भी कब तक, 31 दिसंबर 2025 तक। यहाँ पर बेस्ट कॉलेज की बात की जाए तो कॉलेज यूपी की जाने मानी यूनिवर्सिटी है। यदि आप यहाँ से कोर्स करना चाहते हैं, वो भी कौन कौन से कोर्स, तो जैसे आपका डिप्लोमा इन एनेस्थीसिया एंड क्रिटिकल केयर टेक्नीशियन, इसकी 30 सीट्स हैं। डिप्लोमा इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन, CT स्कैन, कार्डियोलॉजी, डायलिसिस, इमरजेंसी एंड ट्रामा केयर टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन, MRI, OT, ऑप्टोमेट्री, फिजियोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, सैनिटेशन एंड एक्सरे टेक्नीशियन। यदि आप यहाँ से ये कोर्स करना चाहते हैं KGMU से, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई करिएगा, ठीक है। फॉर्म की जो लास्ट डेट है बहुत ही करीब आती जा रही। वेबसाइट क्या है अभी हम आपको आगे बता देंगे। साथ ही साथ यदि आप इसके अलावा यदि आप SN मेडिकल कॉलेज से कोर्स करना चाहते हैं, आगरा से, इनमें से कोई भी कोर्स करना चाहते हैं, तो भी आपको यही फॉर्म डालना होगा। जो फॉर्म में की बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी के। आगरा से आप कौन कौन से कॉलेज, आगरा कॉलेज जो आपका ये SN मेडिकल, इससे कौन कौन से कोर्स कर सकते हैं, तो जैसे डिप्लोमा इन एनेस्थीसिया एंड क्रिटिकल केयर टेक्नीशियन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, CT स्कैन, कार्डियोलॉजी, डायलिसिस, इमरजेंसी ट्रामा केयर टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन, MRI, OT, ऑप्टोमेट्री और डिप्लोमा इन फार्मेसी। KGMU से फार्मेसी नहीं कर पाएंगे आप। यदि फार्मेसी कोर्स करना चाहते हैं, डिप्लोमा इन फार्मेसी, तो फिर आपको SN मेडिकल कॉलेज से आप कर सकते हैं। यहाँ पर इसकी सीट्स जो हैं वो 75 है, काफ़ी सीट है, कट ऑफ भी थोड़ा हाई रहती है। अभी हम आपको बता दें कितने नंबर आपके होने चाहिए। लगभग डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी, डिप्लोमा इन एक्सरे टेक्नीशियन जिसकी 75 सीट्स है, लैब टेक्नीशियन की 100 सीटें सबसे ज़्यादा आपकी, जो बेस्ट कोर्स आपका माना जाता है। यदि आप UP UMS सैफई इटावा से भी कोर्स करना चाहते हैं, इनमें से कोई भी, तो आपको यही फॉर्म अप्लाई करना होगा। वो फॉर्म यही है, उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी। और भी कॉलेज है अभी हम आपको दिखा रहे हैं। डिप्लोमा इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन, CT स्कैन, कार्डियोलॉजी, डायलिसिस, इमरजेंसी ट्रामा केयर टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन, MRI, OT, ऑप्टोमेट्री, फिजियोथेरेपी और एक्सरे टेक्नीशियन। यदि आप इसकी कट ऑफ पर बात की जाएगी तो इसकी अलग से वीडियो में बना चुके हैं KGMU, साथ ही साथ सैफई पैरामेडिकल के लिए, UPMS के लिए अलग से वीडियो चैनल पर डली हुई है, आप जाके इस वीडियो को भी देख सकते हैं। इसकी अलग से मैंने कट ऑफ बताई है। अब चलिए मैं आपको लेके चल रहा इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, और लास्ट डेट क्या है और काउंसलिंग आपको कैसे करानी है, काउंसलिंग की फीस क्या है और डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से आप स्टेट मेडिकल फैकल्टी सर्च करना है। उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी की फर्स्ट नंबर पर ये आपको ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगी। आपको नीचे स्क्रॉल करना है। जब नीचे आप स्क्रॉल करते हुए आएंगे तो यहाँ पर आपको लिखा मिलेगा लिंक फॉर कंबाइंड
कंबाइंड पैरामेडिकल सिलेक्शन प्रोसेस, यहीं से आपको ये फॉर्म अप्लाई करना होगा। फॉर्म इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए फॉर्म जो स्टार्ट हुए थे आपके वो 2 जून से भरना शुरू हुए थे और 30 जून तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। तो डेट जो है वो काफ़ी करीब आ चुकी है, आप 30 जून तक मत बैठे रहें। आपको यदि ये फॉर्म अप्लाई करना है तो कर दीजिएगा। ये लास्ट डेट जो है वो 30 जून है। या डेट बढ़ाई भी जाएगी तो 2 या 3 दिन, या डेट बढ़ेगी भी, अभी तो कोई पता नहीं बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, लेकिन बढ़ेगी भी तो 2 या 3 दिन आपकी डेट बढ़ा दी जाएगी। लेकिन आपको उससे पहले ये फॉर्म जो है वो अप्लाई कर देना है। यहाँ पर आप कैसे फॉर्म भरेंगे तो यहाँ पर न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन क्लिक हेयर, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आगे आपके सामने नया पेज खुल के आ जाएगा। तो आप यहीं से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब चलिए हम आपको काउंसलिंग के संबंध में जानकारी दे देते हैं। यहाँ पर देखिए जब आप इसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक PDF के रूप में नया पेज खुल के आएगा जिसमें फुल डिटेल्स आपको दी हुई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी 2025-26 सेशन। आप आगे थोड़ा स्क्रॉल करते हुए जाएंगे। यदि आप एलिजिबिलिटी भी अपनी देखना चाहते हैं तो यहाँ से फीस की बात कर ली जाए, फॉर्म की फीस कितनी लगेगी तो यहाँ पर UR OBC वालों पर 2000 रुपये लगेगी, जिसमें 500 रुपये आपकी काउंसलिंग की भी है। आवेदन एवं काउंसलिंग पंजीकरण शुल्क जमा करने के पश्चात किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जाएगा। ये आपका वापस नहीं किया जाएगा, आपका सिलेक्शन हो चाहे ना हो, आपको सीट मिले या ना मिले, लास्ट तक आपके ये रुपए वापस नहीं किए जाएंगे। याद रखें इसमें 2000 रुपये जो आपसे फीस ली जा रही है वो 2000 रुपये फॉर्म की फीस नहीं है। यहाँ पर 2000 रुपये में यदि बात की जाए यहाँ पर तो 2000 रुपये जो आपकी ये है इसमें से 1500 रुपये आपके फॉर्म की फीस है और 500 रुपये आपसे फर्स्ट काउंसलिंग के इन्होंने ले लिए पहले से ही। आपको फर्स्ट राउंड जब काउंसलिंग यहाँ पर होगी तो आपको रजिस्ट्रेशन के 500 रुपये नहीं देने होंगे, यही रुपये आपके आगे मान्य हो जाएंगे। इसके बाद SC ST की बात की जाए तो इनके 1500 रुपये, जिसमें से 500 रुपये आपके काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन की फीस है जो पहले से आपसे ले ली गई है और 1000 रुपये यहाँ पर फॉर्म की फीस आपसे ली गई है। तो ये 500 रुपये यहाँ पर जो है वो पहले से इन्होंने काउंसलिंग के लिए जमा करा लिए हैं। इसके बाद आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए तो वही बात है कि भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं जीव विज्ञान गणित विषयों में आप उत्तीर्ण होना चाहिए। आपकी जो प्रवेश है तो कोई प्रवेश परीक्षा या साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा, कोई भी आपसे यहाँ पर एग्जाम नहीं लिया जाएगा, कोई भी आपसे इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा। आपका डायरेक्ट यहाँ पर एडमिशन होगा आपके 10th और 12th के नंबरों के आधार पर। यहाँ पर ये कॉलेज जो गवर्नमेंट है आपके, जैसे मैंने KGMU बताया, UPMS बताया, SN बताया, आपका GSVM कॉलेज है, राम मनोहर लोहिया कॉलेज है। अभी हम आपको और भी कॉलेज दिखाएंगे। ये सभी गवर्नमेंट कॉलेज हैं, INC मान्यता प्राप्त हैं ज़्यादातर कॉलेज। इनके लिए फॉर्म जो बच्चे डालेंगे वो UP के ही बच्चे डालें। UP वाले बच्चों को ये यहाँ पर सीट मिलेगी, अदर स्टेट वाले बच्चों को सीट यहाँ पर नहीं मिलेगी। या तो आपने UP से 10th और 12th किया हो, 10th 12th UP से किया हो तो आपको मिलने के चांस हैं। यहाँ पर याद रखिए प्रदेश के शासकीय प्रशिक्षण केंद्रों में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है। अदर स्टेट वाले बच्चे नहीं मिलेगी यहाँ पर सीट्स। आपकी एज जो है वो 17 वर्ष पूरी होनी चाहिए, वो भी कब तक तो 31 दिसंबर 2025 तक या फिर 31 दिसंबर 2008 या उसके पहले होनी चाहिए। ठीक है। इसके बाद आपसे जो मेन पॉइंट है आपकी काउंसलिंग से संबंधित, फोटो आपकी कैसी होनी चाहिए फॉर्म के टाइम, तो फोटो कुछ इस प्रकार से होनी चाहिए। फोटो पर आपका नेम डला होना चाहिए, साथ ही साथ फोटो पर डेट डली होनी चाहिए, जो डेट को आपने फोटो खिंचवाई है। फोटो 1 मार्च 2025 से पहले का नहीं होना चाहिए, इसके बाद का ही होना चाहिए। तो है वो 3 चक्रों में पूरी होगी, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। 3 राउंड में आपकी काउंसलिंग लगभग यहाँ पर हो पाती है। फिर भी सीट यहाँ पर बच जाती है तो यहाँ पर स्टे राउंड काउंसलिंग आपकी हो जाती है। ऑनलाइन काउंसलिंग के समय पंजीकृत मोबाइल नंबर, ईमेल ID को अभ्यर्थी अपने पास तैयार रखे। प्रथम ऑनलाइन काउंसलिंग चक्र के अतिरिक्त प्रत्येक ऑनलाइन काउंसलिंग के सहभाग हेतु अभ्यर्थी को अलग अलग पंजीकरण कराना होगा। आपको सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन कराना होगा। 500 फीस आपसे पहले से लग चुकी, आपको फीस नहीं देनी होगी। इसके बाद आपको क्या करना है, 500 रुपये के बाद अभ्यर्थी निर्धारित तिथि तक सिक्योरिटी फीस 5000 रुपये ऑनलाइन जमा करनी होगी। अभ्यर्थी द्वारा पेमेंट गेटवे का ट्रांजैक्शन चार्ज अतिरिक्त दे होगा। यहाँ पर सिक्योरिटी फीस आपको जो लगेगी काउंसलिंग की वो 5000 रुपये आपको और यहाँ पर देने पड़ेंगे। ये रुपए जो है यदि आपको कॉलेज नहीं मिलता है तो ये वापस भी किए जाते हैं। इनकी प्रिंट आउट अपनी जरूर निकलवा लें। जिन अभ्यर्थियों द्वारा सिक्योरिटी फीस जमा नहीं की जाएगी वह चॉइस फिलिंग हेतु अहर्य नहीं होंगे। जब आप काउंसलिंग कराएंगे, रजिस्ट्रेशन फीस तो आपसे 500 लग चुकी है पहले से ही, लेकिन जब चॉइस फिलिंग आप करेंगे तो 5000 रुपये आपको और देने पड़ेंगे। 5000 रुपये जो ऐसे होंगे यदि आपको कॉलेज नहीं मिलता है लास्ट राउंड तक तो आपके वो वापस कर दिए जाते हैं। और मिल जाता है कोई कॉलेज, आप एडमिशन नहीं लेते हो तो वो 5000 रुपये आपके वापस नहीं किए जाएंगे। ठीक है।
तो ये 5,000 रुपये फीस आपको ये देनी पड़ेगी। फिर आप अपनी चॉइस फिलिंग करेंगे उसी वेबसाइट से जाके जिस वेबसाइट से आपने फॉर्म भरा हुआ है, और अपना पासवर्ड और आईडी जो है वो याद रखें, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना होगा, चॉइस फिलिंग जब आपकी हो जाएगी तो उसके बाद आपको वहाँ पर सीट अलाउड की जाएगी। सीट जो है वो आपकी अलाउड होगी। अपग्रेड का ऑप्शन भी आपको दिया जाएगा, अपग्रेड का ऑप्शन भी आपको दिया जाएगा, वो हम आपको बता देंगे। लेकिन आपको अभ्यर्थी अपग्रेडेशन के पश्चात पूर्व में प्रवेशित प्रशिक्षण केंद्र में निर्धारित पठन पाठन शुल्क और इसके बाद आपको जो फीस जमा करनी है वो 24,000 रुपये जमा और करनी है। कॉलेज में जो फीस आपकी जमा होगी वो 24,000 फीस जमा होगी। यदि आप ये नहीं करते तो आपकी सीट जो है वो निरस्त कर दी जाएगी। ये सीट आपको रुपये 24,000 और करने, 5,000 29,000 रुपये तो आपको हाल फिलहाल में ही करना होगा। एडमिशन के टाइम कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे, जो लिस्ट यहाँ पर दी हुई है उसी लिस्ट के अनुसार आपको भी अपने डॉक्यूमेंट्स पहले से तैयार करके रखने हैं, क्योंकि यहाँ पर फिर बाद में एडमिशन के टाइम आपको दिक्कत हो सकती है। तो देखिए यहाँ पर प्रवेश प्रक्रिया एडमिशन प्रोसेस के टाइम में आपको क्या करना है, ऑनलाइन काउंसलिंग जिन अभ्यर्थियों को सीट आवंटित की गई है ऐसे अभ्यर्थियों को अपने सभी मूल दस्तावेज यानी कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, साथ ही साथ उसकी दो कॉपी, उसकी 2 छायाप्रति के साथ आवंटित प्रशिक्षण केंद्र में निर्धारित तिथि पर रिपोर्ट करें। आपको रिपोर्टिंग करनी होगी। याद रखें यहाँ पर प्रशिक्षण केंद्र में प्रवेश प्रक्रिया के लिए आवश्यक प्रमाण पत्र क्या है, तो ऑनलाइन आवेदन फॉर्म, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की जो लिस्ट आपको मिली है वो पेज अपना लेके जाएं, आवंटन पत्र आपका, अलॉटमेंट लेटर, हाई स्कूल का जो मार्कशीट है आपके पास, अंक पत्र है, उसी में प्रमाण पत्र होता है, वो अपना ओरिजिनल लेके जाए। कॉपी से काम नहीं चलेगा, ओरिजिनल भी होना चाहिए, कॉपी भी उसकी होनी चाहिए। इंटरमीडिएट अंक पत्र आपका होना चाहिए। केवल विज्ञान वर्ग, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित के साथ उत्तीर्ण हो। मूल कॉपी भी आपको ले जानी है, साथ ही साथ उसकी फोटो कॉपी भी। जाति प्रमाण पत्र ओबीसी, एससी, एसटी अभ्यर्थियों के लिए यदि लागू है, यदि आपने लगाया है फॉर्म के टाइम तो फिर आप इसे लेके जाएं। और ओबीसी जो कास्ट सर्टिफिकेट है आपका या ईडब्ल्यूएस आपका जो है वो 1 अप्रैल 2025 के बाद का ही बना होना चाहिए, उससे पहले का नहीं होना चाहिए, अन्यथा आपको दिक्कत होगी। फिर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र ये भी 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए, वो भी फोटो कॉपी नहीं चलेगा, मूल रूप यानी उसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको ले जाना है, ये भी ओरिजिनल ले जाना है। अन्य उपश्रेणी प्रमाण पत्र ये आपने लगाए हैं तो इनको साथ में लेके जाएं। आधार कार्ड ओरिजिनल आपका। अन्य महत्वपूर्ण प्रमाण पत्र यानी कि आपका जैसे कि एक 10 रुपया का स्टाम्प पेपर बनता है, वो तो अभी नहीं, जब आप एडमिशन के टाइम जाएंगे तभी आपको बनवाना। उससे पहले आपको अपनी टीसी और सीसी यानी कि जो टीसी आपने 12th जहाँ से किया है वो टीसी अपनी ले लें और सीसी अपनी ले लें। साथ ही साथ यदि आपका गैप है 12th के बाद साल, 2 साल, 3 साल का, 4 साल का, तो फिर गैप सर्टिफिकेट भी आपका लगेगा, तो वो आप तभी बनवाएं जब आपका एडमिशन हो। वहाँ पर 1-2 दिन पहले ही बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, तहसील में बन जाते हैं आराम से। तो ये तो जानकारी जो एडमिशन के टाइम, क्योंकि मुझे ये डॉक्यूमेंट्स बताना इसलिए इम्पोर्टेंट था कि बहुत सारे बच्चों का ईडब्ल्यूएस और ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं बना हुआ है, तो पुराना है और पुराना आपका चलेगा नहीं। अब यहाँ पर हम आपको सीट्स भी दिखा देते हैं तो आपको कोई दिक्कत। और याद रखें कि आपकी एडमिशन की फीस जो पहले से आपने ली जाएगी वो 19,000 रुपये प्लस 5,000 रुपये 24,000 हो चुके हैं आपके, लेकिन इतनी फीस नहीं लगती। यहाँ पर कॉलेज वाले कुछ एक्स्ट्रा फीस भी आपसे लेते हैं, ये तो ट्यूशन फीस है, वहाँ का अलग जो खर्चा होता है वो भी आपसे जमा करा लेते हैं। तो लगभग जो पिछली ईयर के हिसाब से देखा जाए तो 43,000 रुपये लगभग 1 साल की फीस है आपकी। जो पिछली ईयर बच्चों से ली गई है फीस वो 43,000 रुपये ली गई है, ये तो ले ही लेंगे आपसे 24,000, लेकिन इसके अलावा भी आपको और भी फीस देनी होगी जब कॉलेज वाले आपसे मांगेंगे तब, ठीक है। अभी तो आपको इतने की व्यवस्था करके रखनी है। यदि आपको कोई दिक्कत आती है भुगतान करने में तो फिर आप इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं 9 बजे से 6 बजे के बीच में। ईमेल आईडी ये रखी है, पोर्टल से संबंधित कोई समस्या आ रही है, फॉर्म भरते टाइम आपको दिक्कत आ रही है, काउंसलिंग के टाइम कोई दिक्कत आ रही है, तो इन नंबरों पर कॉल करिएगा। और वो भी कब तक करना है, तो आपको 9 बजे से लेके 6 बजे के टाइम में वर्किंग डेज में, ठीक है। और यहाँ पर हम बात कर लेते हैं और कौन कौन से कोर्स हैं। तो कुछ कोर्स तो हमने आपको दिखाई दी थे, बट यहाँ लास्ट देखा जाए तो यहाँ पर टोटल कोर्स आपके जो है वो 28 है। और टोटल सीट्स की बात की जाए तो यहाँ पर सीटों की संख्या काफ़ी है, हर किसी में 348, किसी में 238, किसी में 315। सबसे ज़्यादा सीट यहाँ पर लैब टेक्नीशियन की है, 85, 743, 85, 265, 300। डिप्लोमा इन फार्मेसी की टोटल सीट्स 300 है आपकी। ये टोटल सीट है हर कोर्स की, जो 28 कोर्स हैं इनकी टोटल कितनी सीट्स हैं हर यहाँ पर दी हुई है, और कितने साल का कौन सा कोर्स है ये भी आपका दिया। अब इनमें से आप कौन सा कोर्स करना चाहते हैं वो आप खुद निर्धारित करिएगा। कोर्स कोई भी बेकार नहीं है, बट यहाँ पर कुछ ही कोर्स आपके बेस्ट हैं जो करने चाहिए, जो हमने वीडियो आपको शुरुआत में बताया था। कौन सी वीडियो आपको देखनी जाके, तो उस वीडियो को आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा।
ठीक है। 24,000 रुपये आपसे ये लिए जाएंगे और अन्य से फीस भी आपको जमा करनी होगी। कॉलेज यहाँ पर बहुत सारे हैं, आपका बहराइच में कॉलेज है, फतेहपुर फिरोजाबाद में, हरदोई में, जौनपुर, पीलीभीत में कॉलेज है आपका, प्रतापगढ़ में कॉलेज है, गोरखपुर में कॉलेज है आपका। उसके साथ साथ यहाँ पर BRD मेडिकल कॉलेज गोरखपुर का है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया लखनऊ का कॉलेज है ये आपका, GSPM कॉलेज है आपका कानपुर का। यदि आप यहाँ से करना चाहते हैं तो फिर फॉर्म भर दीजिए जल्दी से। और आजमगढ़ का कॉलेज बदाऊं है आपका, जालौन है, कन्नौज है आपका, कानपुर का कॉलेज, लखनऊ का किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी है आपकी ये। साथ ही साथ आपका ALLRM कॉलेज, MLN कॉलेज, इलाहाबाद का कॉलेज यहाँ पर आपका ज्वाइंट है। महाविद्या वासिनी ऑटोनॉमस यानी कि मिर्ज़ापुर का कॉलेज है आपका। उसके बाद यहाँ पर सिद्धार्थ नगर का कॉलेज है, साथ ही साथ बस्ती का कॉलेज है, गाजीपुर का कॉलेज है यहाँ पर, गौतम बुद्ध नगर का कॉलेज सहारनपुर, शाहजहानपुर के कॉलेज यहाँ पर ऐड है। साथ ही साथ आपका शाहजहानपुर के बाद आपका अयोध्या का कॉलेज है। अयोध्या के बाद यहाँ पर कॉलेज आपका बांदा का है, आगरा का SN मेडिकल कॉलेज, और साथ ही साथ इसके बाद सहारनपुर का कॉलेज है। उसके बाद आपका लास्ट कॉलेज है सैफई इटावा। टोटल यहाँ पर लगभग 30+ कॉलेज है। तो ये सीट्स हैं हर कॉलेज में, ये लिस्ट आप देख सकते हो, जैसे मैंने बताया वैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं कि कट ऑफ कितनी जा सकती है, यानी 10th और 12th में आपके कितने नंबर होने चाहिए। जितने में आपको बताया लगभग इतने हैं, तो आपको लास्ट राउंड तक कोई ना कोई कोर्स, कोई ना कोई कॉलेज आपको मिल ही जाएगा। तो मैं आपको बता देते हैं UR और OBC साथ ही साथ SC ST और EWS के लिए। तो देखिए यहाँ पर आपके नंबर जो हैं मिनिमम आपके 145 से 160 तक हैं। 145 145 यदि SC ST में है तो इनको मिलने के चांस है, कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाएगा लास्ट राउंड तक। और अच्छे हैं थोड़ा और आपके 150 तक जा रहे हैं तो आपको और अच्छा कोर्स मिल जाएगा और अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, क्योंकि जैसा कॉलेज है जैसा कोर्स आप लेना चाहते हो तैसे आपकी कट ऑफ भी ज़्यादा जाएगी। जैसे आप बेस्ट कोर्स करना चाहें तो बेस्ट कोर्स के लिए कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा जाती है, और आप कोई भी कोर्स करना चाहेंगे तो फिर 145 है फिर भी आपको मिल जाएगा। और ST में तो यदि कहीं ना कहीं 140 भी होगा तो भी इनको मिलने के चांस हैं, ठीक है। SC में 145, वहीं 150 से ऊपर यदि है, 150 से OBC का बनना है तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको कोर्स मिल जाएगा लास्ट तक बिल्कुल अच्छे से, कोई भी कॉलेज आपको, ठीक है। 55 से 160 के बीच में यदि आपका बनना है जनरल वालों का, UR वालों का, तो आपको लास्ट तक कोई ना कोई कोर्स, कोई ना कोई कॉलेज यहाँ पर आराम से मिल जाएगा। तो ये है एक कट ऑफ जो हमने बता दी है, लेकिन आप बेस्ट कोर्स, बेस्ट कॉलेज यदि आप लेना चाहते हो तो उनकी कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा जाएगी, उनका 5-6 नंबर का अंतर आपका ज़रूर पड़ेगा। तो इसके लिए मैंने वीडियो पहले से बता रखी है, ये हमने संभावित कट ऑफ बता दी है सभी कोर्स, सभी कॉलेजों के लिए। 10th और 12th में कैसे आप जोड़ेंगे, तो 10th की परसेंटेज अपनी निकाल लो, 12th की परसेंटेज निकाल लो, दोनों को ऐड कर दो। यदि आपका इतना बनना है 155, 150 या 140, तो आपको कहीं ना कहीं लास्ट राउंड तक मिलने के चांस हैं। तो ये थी जानकारी जो आप सभी को दी है। लास्ट डेट आपकी फॉर्म की 30 जून है, जल्दी से फॉर्म भर दीजिएगा, ज़्यादा टाइम आपके पास नहीं बचा हुआ है। और कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट करिएगा, मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।